भवरी अकेली पड़ गई। गांव में अब उसके लिए जीना और भी मुश्किल हो गया। काम की तलाश में उसने चौधरी के भट्टे का रुख किया, लेकिन वहाँ उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर थी। मजदूरों और लठैतों की नजरें उसके जिस्म पर गिद्ध की तरह टिकी रहती। इसी दौरान मुंबई से एक जवान लड़का गाँव आया। वह मजदूरों की हालत पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसकी देखभाल का जिम्मा भवरी को दिया गया, खाना पकाना, सफाई करना। शूटिंग पूरी होने के दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। लड़के को छोड़ने जाते वक्त रास्ते में दोनों भीग गए और अंधेरे में एक दूसरे से लिपट गए। भवरी को लगा कि यह पल किसी ने नहीं देखा, लेकिन सोरेन के आदमी ने उन्हें रंगे हाथों देख लिया। अगले ही दिन यह खबर आग की तरह गांव में फैल गई। पांचों बड़े रसूखदार बौखला गए। लड़के को सबके सामने बुरी तरह पिटवाया गया और पंचायत में भवरी पर आरोप लगाया गया। तमाशा देखने वालों में धनवा भी शामिल था। वह भवरी पर टूट पड़ा और बोला, तूने मुझे धोखा दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं। अब भवरी पूरी तरह अकेली हो गई, न पति का सहारा न गांव का। दिन रात अपमान झेलने के बाद उसने वही रास्ता चुना जो गांव उसके सामने धकेल रहा था। उसने चौधरी और उसके चमचों को संदेश भेजा, अब मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरी कीमत बाकी औरतों से 7 गुना होगी। पहले तो सबने इसे अनसुना किया, मगर रात गहराते ही पांचों रसूखदार बारी बारी से उसके घर पहुंच गए। बोली लगनी शुरू हुई। आखिरकार सबसे मोटी रकम लेकर एक ने भवरी का यह धंधा शुरू किया और यहीं से गांव की हवस की भूखी भीड़ टूट पड़ी। भवरी अब गांव की लानत नहीं, गांव की सबसे महंगी औरत बन चुकी थी। डॉक्टर से लेकर पुजारी तक, चौधरी से लेकर मजदूरों तक, हर कोई उसके जिस्म का सौदा करने लगा। जो औरत अपने अधिकार के लिए लड़ सकती थी, वही अब पूरे गांव की हवस का खिलौना बन गई। अब गांव